हेलो स्टूडेंट, आ जाइए सभी लोग। चलिए आज पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं इसको विलयन। काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से थ्योरी और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा परसेंटेज में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जो भी और जो पहला वाला चैप्टर है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसमें जितना भी आने वाला है पेपर में वो मैंने लगभग इम्पोर्टेंट करा दिया है। और आज जो हम वीडियो बनाने वाले वो है सॉल्यूशन पर। किस पर? सॉल्यूशन। हिंदी में बोले तो विलयन। ठीक है। चैप्टर 2 है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से और न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चीज़ों को पढ़ते हैं बेसिक, क्योंकि पहले बेसिक चीज़ें पढ़ना ज़रूरी होता है। जब तक बेसिक चीज़ें हमारे पास नहीं आती हैं तब आगे की चीज़ें हम नहीं सीख पाएंगे। तो इनमें दो हेडिंग हैं, या आप कह सकते हैं विलेय और विलायक। ठीक है। एक जो दो इस तरीके से आपको शब्द इस पूरे पाठ में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। जब आप न्यूमेरिकल भी करेंगे तब भी उनमें आपको विलेय और विलायक की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आते हैं तो उसमें क्या मिलाया गया है या किस में मिलाया गया है और क्या बना है, ये सब निर्भर करता है किस पर? विलेय और विलायक पर। तो हम पहले एक बेसिक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें से छांटेंगे कि विलेय कौन है और विलायक कौन है, ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो सकें और आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ सके कि मैंने समझाने का या मेरा समझाने का पर्पस क्या था। मैंने एक बर्तन लिया है और उस बर्तन में जल लिया है। जल की मात्रा आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम या 1000 ग्राम हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसमें कोई भी चीज़ निकालनी हो, मतलब परसेंटेज निकालनी हो या कुछ भी निकालना हो, तो उसमें एक्यूरेसी आ जाती है। मतलब एक सही तरीका से फॉर्मेट में क्या होता है, उसकी परसेंटेज और उसकी वैल्यू क्या होती है हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने जो जल की मात्रा मान ली वो 100 ग्राम मानी है। इसमें मैंने नमक मिला दिया है। क्या मिला दिया है? नमक मिला दिया है। और नमक को जब मैं इसमें क्या कर दूंगा, किसी मान लियो पेन की सहायता से या लकड़ी की सहायता, क्या करना है आपको इस तरीके से फेंट लेना है। जब इसमें पूरी तरह मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर जो नमक होगा वो पानी में क्या होगा, पूरी तरह से घुल जाएगा। क्या बन जाएगा? घुल जाएगा। तो जो नमक मैंने इसमें मिलाया है, तो नमक क्या होता है? विलेय होता है। और जो जल होता है वो विलायक होता है। अतः इससे हमें स्पष्ट होता है कि जो पदार्थ स्वयं घुलते हैं, क्या हुआ? जो पदार्थ स्वयं घुलते हैं क्या कहलाते हैं? विलेय कहलाते हैं। मान लिया आपने चीनी को घोला है या नमक को घोला है या नींबू या एक्सेट्रा जो भी पदार्थ आप मिलाना चाहें उसमें। मान लिया आप ये लेते हैं, अन्य कोई कार्बनिक पदार्थ आप ले सकते हैं। मान लिया आपने यूरिया पानी में घोल दिया, तो यूरिया क्या कहलाएगा? आपका विलेय कहलाएगा। और जो पानी होगा क्या कहलाएगा? आपको विलायक कहलाएगा। मान लिया आपने 5% यूरिया को बेंजीन 100 ग्राम पानी में घोला गया है, तो यहाँ पर जो यूरिया है वो विलेय कहलाएगा। और जो पानी है वो विलायक का कार्य करेगा। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जो बनता है उसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक का नाम होता है सॉल्यूट और एक का नाम होता है सॉल्वेंट। इन दोनों से जो बनता है वो बनता है सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन। तो हमें इस चीज़ से एक चीज़ तो स्पष्ट होती है कि विलयन बनाने के लिए कम से कम दो पदार्थों की आवश्यकता होती ही होती है। क्लियर है यहाँ तक?
यानी हमें बिलियन को बनाने के लिए कम से कम 2 की तो आवश्यकता होगी ही होगी, तभी उसमें काय में कन्वर्ट होगा, वो सॉल्यूशन यानी कि बिलियन में कन्वर्ट होगा। तो एक किताब की भाषा से आप समझ सकते हैं कि बिलियन की परिभाषा क्या हो सकती है। एक सिंपल भाषा में बोलें तो बिलियन तथा विलायक दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हम किताब की दृष्टि से पढ़ें या किताब की भाषा से पढ़ें तो हम क्या कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है तो उसे क्या बनते हैं, विलयन बनते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है क्या कहलाता है, आपका विलयन कहलाता है। तो विलेय आपको समझ में आया। विलेय क्या होता है, विलेय वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं अन्य पदार्थों में क्या होते हैं, घुलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, नमक और पानी का मिश्रण, नमक और पानी के मिश्रण में नमक विलेय है और पानी क्या है, विलायक है। आगे चलते हैं विलायक। तो आप समझिए विलायक क्या होता है। विलायक वे पदार्थ होते हैं जो विलेय को घोलने का कार्य करते हैं, या अगर दूसरे शब्दों में कहें कि विलायक वे पदार्थ होते हैं जो अन्य दूसरे पदार्थों को घोलने का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वो है नमक और पानी का मिश्रण। इसमें से आप छांट सकते हैं, नमक क्या हो गया, विलेय हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, तुम्हारा विलायक हो जाएगा। और दिन इन दोनों के मिलने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, हम विलयन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, अगर मैं मान लूँ पानी में 100 ग्राम यूरिया डाल दूँ, क्या डाल दूँ, यूरिया डाल दूँ, तब भी क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा, विलयन बनेगा। और वो सॉल्यूशन किसका बनेगा, वो बनेगा यूरिया और पानी के मिश्रण का सॉल्यूशन बनेगा, यानी विलयन बनेगा। तो चलिए यहाँ पर आप यहाँ तक तीन चीज़ें आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलयन क्या होता है, एक सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। अब पढ़ते हैं आगे की चीज़ें कि विलयन को नापने की इकाइयाँ क्या होती हैं, उसके मात्रा क्या हैं, या कौन कौन सी राशियाँ हैं, वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। वैसे इसके विलयन भी होते हैं, दो प्रकार के हम पढ़ेंगे, तनु विलयन और सांद्र विलयन। चलिए उनके बारे में चर्चा करते हैं। बेसिकली विलयन के दो चीज पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज पढ़ते हैं हम क्या, विलयन दो प्रकार के पढ़ेंगे। विलयन एक तो आपका होता है तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। क्या होता है, तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब समझते हैं चीजों को कि तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन कैसे होता है। तो चलिए समझते हैं दो एग्जाम्पलों से, ताकि आप चीज़ों को डिफाइन कर सकें कि वास्तव में हाँ हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ चुका है। तो यहाँ पर एक बर्तन तो इस तरीके से बना हुआ है, एक बर्तन और हम इस तरीके से यहाँ पर बना लेते हैं ताकि चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरह से आ सकें। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से मैंने इसमें 100 ग्राम जल लिया है, इसमें भी मैंने 100 ग्राम जल लिया है। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में समझें तो गाढ़ा, पतला और गाढ़ा। अब इसका तात्पर्य क्या होता है कि पतला कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये पतला है, और आप कैसे बता सकेंगे कि ये गाढ़ा है। ठीक है, तो चलिए चीज़ों को समझते हैं। मान लिए मैंने इसमें 5 ग्राम चीनी लगा, 5 ग्राम चीनी डाल दी इसमें,
और मैंने इसको 100 डिग्री सी तक गर्म कर दिया। क्या कर दिया मैंने इसे? 100 डिग्री सी पर गर्म कर दिया। गर्म करने के पश्चात मैंने क्या किया, इसको कुछ देर तक रख दिया है। रख दिया है तो ये वाला जो उसमें जो भी बना है, आप पीछे बता सकते हैं, तो वो क्या हुआ, ठंडा हुआ। ठंडा होगा तो शुरुआत में आपने जो पानी लिया होगा और उसमें चीनी डालकर उसे गर्म किया होगा, और बाद में उसको आपने चेक किया होगा अपने हाथों से, तो आप देख सकते हैं कि पानी की अपेक्षा उसमें चिकनाहट या गाढ़ापन थोड़ा अधिक हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपने 10 ग्राम चीनी डाली है। कितनी? 10 ग्राम। इसमें इसकी अपेक्षा इसमें 5 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी डाली है। ठीक है, अब देखो, आप इसे गर्म करना है, उतना ही गर्म करना है इसके बराबर, यानी कि 100 डिग्री सी पर आपको इसे गर्म करना है। फिर इसको गर्म करने के पश्चात इसे पूरी तरह इसमें उबाल आ जाएंगी, खौल आ जाएंगी। अब इसको क्या कर देना है, शांत रख देना है, आपको ठंडा करने के लिए रख देना है। तो आप इसको चेक कीजिए, इस वाले विलयन को और इस वाले विलयन को चेक करना, तो आप देखना कि दोनों में से उसकी सांद्रता कितनी किसकी ज़्यादा है। सांद्रता का मतलब है कौन सा जो विलयन है वो अधिक गाढ़ा है और कौन सा पतला है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, ये वाला हिस्सा पतला होगा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, गाढ़ा होगा। अतः हमें से स्पष्ट होता है कि तनु विलयन बनाने के लिए विलेय की मात्रा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी चीनी इसमें किसका काम करेगी, विलेय का काम करेगी। किसका? विलेय का काम करेगी। और इसमें भी चीनी विलेय का काम करेगी, और जो पानी होगा वो विलायक का कार्य करेगा। किसका? विलायक का कार्य करेगा। क्लियर यहाँ तक? तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि जो तनु विलयन होता है, यानी जो पतला वाला विलयन होता है, उसमें जो विलेय की मात्रा होती है वो विलायक की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। क्लियर है? तनु विलयन बनाने के लिए उसमें जो विलेय की मात्रा होती है वो विलायक की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर वही हम सांद्र विलयन की ओर बात करें, तो सांद्र विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है वो तन विलयन से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है यहाँ पर? सांद्र विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है वो इस विलयन से यानी तन विलयन से क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी इसमें 5 ग्राम थी तो इसमें कितनी है, 10 ग्राम की है। तो इस चीज से आप क्या करते हैं, दोनों चीजों को आप डिफाइन कर सकते हैं, कौन पतला है कौन गाढ़ा है। तो यहाँ पर हमें हमें इन चीजों का पता चल चुका है और हमें ये चीज आसानी से आ चुकी हैं। ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं। क्लियर है? बताइए यहाँ पर कोई है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप सर आप ये चीज़ें हमारी क्लियर नहीं हो पा रही हैं या कोई भी दिक्कत है। अब चलते हैं संतृप्त और असंतृप्त की ओर। संतृप्त, संतृप्त विलयन व असंतृप्त विलयन। एक बार हेडकों को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ताकि हम आगे इनके बारे में अच्छी तरह से बता सकें कि कौन असंतृप्त है कौन संतृप्त है।
चलिए आज पहले पढ़ते हैं संतृप्त विलयन के बारे में। अब देखो मान लीजिए ये मैंने इस तरीके से कोई भी बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने पानी ले लिया है और वही पटल करना है, सेम टू सेम इसमें हमें चीनी डाल देनी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हर घर में मिल सकती हैं और आप अच्छी तरह से प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जल लिया है और 10 ग्राम चीनी ली है और मुझे क्या करना है, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, विलयन की जो विलयता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे 10 ग्राम चीनी क्या होगी, इसमें आसानी से घुल जाएगी। फिर मैंने क्या किया, इसमें से 20 ग्राम चीनी और बढ़ा दी, ये भी क्या होगी, आसानी से घुल जाएगी। फिर मैंने इसमें 50 ग्राम चीनी और मिला दी, फिर इसमें मैंने 40 ग्राम चीनी और मिला दी। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मैं 90 ग्राम चीनी के आसपास पहुंच गया हूँ। अब यहाँ से एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि यहाँ पर चीनी का घुलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी अब यहाँ से हम इसमें कुछ भी डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो विलायक की मात्रा होती है वो कम पड़ने लग जाती है। किस तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे परिभाषा के रूप में, तो संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलयक की अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है। ठीक है, अधिक से अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है। तो एक सिंपल भाषा में सोचें तो हम क्या कहेंगे कि संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें पदार्थ की मात्रा बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है इसमें विलय का घुलना या पदार्थ का घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। क्लियर है, क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, अब असंतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन वो होता है जिसमें इसमें विलय की मात्रा या पदार्थ की मात्रा विलाय की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। कितनी होती है, कम होती है। असंतृप्त विलयन दो प्रकार का होता है, एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन ये क्या होते हैं, असंतृप्त विलयन के ही क्या है, उदाहरण है या पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने पहले पढ़ा दिया है और इन दोनों के बारे में मैंने अब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको बताइए सब चीज़ क्लियर है या नहीं है। चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए और जो नए बच्चे आने हैं, जो यार अगले सेशन में जो आप पेपर देंगे, चीज़ों को एक फेयर में रफ की तरह करना, नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको बार बार इन चीज़ों की फेयर या कॉपी या नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को कराऊंगा, एक भी चीज़ों को छोड़ूंगा नहीं, और चैप्टर ख़त्म होने या इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ताकि आपका अच्छी तरह से एग्ज़ाम हो सके। तो बताइए यहाँ पर चीज़ आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयाँ। ठीक है, जैसे द्रव्यमान परसेंट है, आयतन परसेंट है, पीपीएम है, मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है, मोल प्रभास है, मोल अंश है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें उस चैप्टर में पढ़नी है। ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 वीडियो में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।